हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि रीनीट 2026 में मेरे डायरेक्ट, जबकि टेस्ट वगैरह में मेरे 200 मार्क्स आ रहे थे बायो में, तो मेरे 335 मार्क्स, हाँ, आउट ऑफ 360 कैसे आया। ठीक है, मैं वो आप लोगों को बताऊँगा। ये मेरा जो है फोर्थ ड्रॉप था और जिसके बेसिस पे मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है कि और मुझे ये भी मालूम है कि मैं पिछले एग्ज़ाम्स में, पिछले सालों में क्या क्या गलतियाँ किया हूँ और किस वजह से मेरे मार्क्स बायो में नहीं बढ़ रहे थे और क्या रीज़न है कि इस बार 335 एंड नीट जो 3 मई को हुई थी उसमें मेरे अप्रॉक्स 340 मार्क्स, ठीक है, 340 मार्क्स बन रहे थे। तो क्या रीज़न थे और एक गलती मैं हर साल कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, और जो कि जबकि उस गलती के बारे में आपको सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह से, हर टीचर से आपको बताया जा रहा होगा कि ये गलती मत करना, ऐसे करो, ये पढ़ो, ये चीज़, ये बुक है जिसको पढ़कर आप बायो में 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो। बट बच्चे जो हैं वो गलती बार बार दोहराते हैं, सुनने के बावजूद वो नहीं कर पाते हैं। वो अपने टीचर्स के नोट्स वगैरह और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें ही रह जाते हैं। जबकि एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी नीट के लिए, एनसीईआरटी कोई किसी वरदान से कम नहीं है। आपको सिर्फ एंड सिर्फ केवल ओनली यू विल हैव टू स्टडी एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, किसी टीचर का ना नोट्स पढ़ना है, ना उसका शॉर्ट नोट्स, कुछ नहीं। हाँ, आपको एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो टीचर्स का आप लेक्चर देख करके वन शॉट इनफ है। किसी भी टीचर का, आप तरुण सर का और एमडी सर का बायो के लिए, या विपिन सर का, किन्हीं टीचर का आप वन शॉट लेकर के और एक बार कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लो और वनली एंड वनली एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी पे ध्यान दो। बस एनसीईआरटी, मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे, एनसीईआरटी पढ़ने की वजह से मेरे जो है पिछले, जैसे कि 2025 में भी मैं एग्ज़ाम दिया था, मेरे बायो में 200 से भी कम मार्क्स बन रहे थे। और फिर टेस्ट मैं दे रहा था, मैं आप लोगों को बता दूंगा, और मैं बता दूंगा कि टेस्ट में मेरे 200 मार्क्स आ रहे थे, ठीक है। फिर भी नीट जो है, नीट में इधर जब 2 महीना 3 महीना जब बाकी थी तो उसमें मुझे समझ आ गया कि जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं या असर्शन रीजन जो भी हैं, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आते हैं, जब तक आपको एनसीईआरटी की लाइन पे कमांड नहीं होगी तब तक वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके बनेंगे नहीं। और नीट का पैटर्न आप लोग जानते ही हैं कि इस टाइम जो है आपको 90 में से अप्रॉक्स जो है क्वेश्चन 80 क्वेश्चन और 70 टू 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटली पूरा एनसीईआरटी का लाइन दे दिया जाता है। स्टेटमेंट वाला एनसीईआरटी लाइन, असर्शन रीजन एनसीईआरटी लाइन, मैच द फॉलोइंग एनसीईआरटी लाइन, करेक्ट इनकरेक्ट एनसीईआरटी लाइन। कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 10-15 क्वेश्चन कुछ होते हैं जो कि सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी एनसीईआरटी लाइन से भी आते हैं। वो सिर्फ आपको लेक्चर करके वो क्वेश्चन बनने वाले नहीं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, बायो में स्कोर करने के लिए 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, बायो, एनसीईआरटी बायो, ठीक है। और मैं इसके साथ क्या प्रेफर किया था, क्या पढ़ रहा था, मैं तो बता ही दिया कि ओनली एनसीईआरटी पे मेरा फोकस था। बट इसके साथ एक बुक थी जिसका मैं जिसको इस्तेमाल करता था, क्यों, सिर्फ ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बार बार क्वेश्चन में आते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया जाए, वो ज़्यादा रिवाइज हो जाए। तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में एलन का ये फास्ट ट्रैक है, इसी का यूज़ करता था। एक दोस्त है मेरा, उसी से लिया था मैं पीडीएफ करके, तो ये लिया था। इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए। आप बस अगर एनसीईआरटी पे कमांड कर लेते हो ना, इसको मैं कभी कभी 1-2 चैप्टर पढ़ा हूँ, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी, मेरा एनसीईआरटी मैं खोल के बताऊँ, ये तो 11th में नीचे है, ठीक है। 11th में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, देख सकते हो। एनसीईआरटी
मेरा आप देख सकते हो कितना बार पढ़ा है मैंने, हर चीज़ लिख रखी है इसी में, हर चीज़ लिख रखी है, ठीक है। शायद नहीं दिख रहा होगा, और देख लो यहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ है सबको मैंने लिखा था, और इसी को सिर्फ पढ़ा, और इसी से मेरे 340 335 मार्क्स, मेरे रीनीट में 335 और जो नीट हुई थी उसमें 340 मार्क्स बने, ठीक है।